हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 7 अक्टूबर सन 2020, दिन बुधवार, आश्विन माह, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि पंचमी, नक्षत्र रोहिणी, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। घर का वास्तु भी कहीं न कहीं कई बार बाधक बन जाता है। कई बार हमारा जीवन बहुत अच्छे से चल रहा होता है और हम कोई एक मकान बदल करके दूसरे मकान में चले जाते हैं, फ्लैट बदल करके दूसरे में चले जाते हैं। कई बार हम नया भवन बना लेते हैं। जैसे भी जो भी है, कहने का भाव कि यदि वहाँ कोई बड़ी वास्तु की गलती है, बड़ा वास्तु दोष है, तो वो भी हमारे भाग्य में बाधक बन जाता है। हमारा परिश्रम बहुत अच्छा होता है, हमारी नेक नियति बहुत अच्छी होती है, हमारी दूसरों के प्रति सोच बहुत अच्छी होती है, लेकिन जिस घर में हम रहते हैं यदि उसका वास्तु सही नहीं है तो वो भी हमारे जीवन के ऊपर असर डालेगा ही डालेगा। अब देखो, बहुत लोग कहेंगे ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब अंधविश्वास होता है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन कौन लोग कहते हैं? जिनको वास्तु नहीं आती, जिनका इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। आप वास्तु के असर को मानना ही पड़ेगा। मंदिर में जाते हैं, भाव कुछ और हो जाते हैं, वहाँ की भूमि ऐसी है। शमशान भूमि में जाते हैं, वहाँ भाव शून्य हो जाते हैं, वहाँ की भूमि ऐसी है। भूमि का असर व्यक्ति के मस्तिष्क पटल के ऊपर आता ही आता है, इससे कोई झुठला नहीं सकता। आप जब किसी भी धर्म से जुड़े लोग अपने किसी धार्मिक स्थानों पर पहुंचते हैं, किसी बड़े स्थान पर पहुंचते हैं, भाव बदलते हैं। विवाह शादी में हम उस स्थान पर पहुंचते हैं, भाव बदलते हैं। संगीत की दुनिया में हम किसी संगीत में स्थान पर पहुंचते हैं, भाव बदलते हैं। बाज़ार में तड़क भड़क रंगीन दुनिया में जब हम जाते हैं तो भाव बदलते हैं। तो इसलिए भूमि का, वास्तु का पूर्ण असर हमारे ऊपर आता है। जिस घर में आप रहते हैं, यदि उत्तर दिशा सही नहीं, उत्तर दिशा से मिलने वाला फल आपको सदैव दुखी करेगा। आपके घर का आग्नेय कोण सही नहीं है तो उस घर में कलह क्लेश जाएगा ही नहीं। नैऋत्य कोण में अगर गलत तरीके का दिशा का दरवाज़ा बना हुआ है तो आप माने ना माने, उस घर में अक्सर चोरियां होती रहती हैं। वायव्य कोण में अगर द्वार गलती से बना लिया है तो हमने देखा, महसूस किया कि उस घर का मालिक ज़्यादातर उस घर में नहीं रहता। ऐसे बहुत लोग हैं, मकान बना लिए हैं, भवन बड़े बड़े बना लिए हैं, रहने आज तक पहुँचे ही नहीं हैं। अनेकों बार प्रयास किया है कि हम जाएं, अपने घर में रहें, लेकिन हो ही नहीं पाता है। क्यों? मकान क्या इसलिए बनाया था, भवन क्या इसलिए बनाया था कि हम उसमें जाएंगे नहीं? जाने के लिए बनाया था, रहने के लिए बनाया था, सोने के लिए बनाया था, लेकिन जा ही नहीं पा रहे। तो ऐसी स्थिति में मेरी यही मशवरा है आपके लिए कि किसी मर्मज्ञ को उसका वास्तु मैप अच्छे से दिखाएं, या अगर विज़िट कराते हैं तो वो सोने पे सुहागा होती है। और मेरे दर्शकों, वास्तु के बहुत आसान उपाय होते हैं, हल्के उपाय होते हैं। वास्तु में तोड़ फोड़ की कतई भी गुंजाइश नहीं है जो सही वास्तु है। मैं लंबे समय से वास्तुशास्त्र को देखता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी तोड़ फोड़ की राय नहीं दी है। क्यों? पहले उसे तोड़ो, पहले बनाया, पैसा खर्च हुआ, फिर उसे तोड़ रहे हैं, फिर पैसा खर्च होगा, और तोड़ने के बाद फिर उस हिसाब से जोड़ रहे हैं, फिर पैसा खर्च होगा। ट्रिपल नुकसान है तोड़ फोड़ वाले वास्तु में। हमेशा ध्यान रखना, तोड़ फोड़ से वास्तु नहीं सुधरता। और मैंने एक बार ऐसा देखा
किसी घर में मेरी आना जाना रहा, लेकिन जब मेरा आना जाना हुआ, ये उससे पहले की बात है कि उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर हमारी टॉयलेट होती थी और यहाँ हमने अब अपना अन्न भंडार बना लिया है। यानी कि जैसे हम रसोई के बाजू में कोई एक स्टोर टाइप बना लेते हैं, तो वहाँ गेहूँ, चावल, दालें, और उनकी दुकान भी कुछ इस टाइप की थी, ग्रोसरी स्टोर टाइप। तो लेकिन सदैव वहाँ की जो स्थिति थी, कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता था, कोई ना कोई व्यक्ति कुछ भी रहता था। तो उन्होंने जब हमसे चर्चा की तो हमने वैसे ही पूछा कि भाई यहाँ क्या था कुछ, क्योंकि लग रहा था ऐसा। उन्होंने बताया यहाँ पर ऐसी स्थिति थी। तो भूल कर भी मेरे दर्शकों, अगर आपने अपने घर का कोई स्थान जो टॉयलेट रहा है उसे तोड़ा है, तो वहाँ पर अन्न, धन और पूजा घर कदापि नहीं बनाना चाहिए। बहुत लोग सोच लेते हैं अब तो तोड़ दिया, अब तो यहाँ सही हो गया, नया फर्श लगवा दिया, नई टाइल्स लग गई, पेंट हो गया, लेकिन नहीं, वो जगह दूषित है। अब एक एग्जाम्पल और मेरे से सुन लीजिए, आपको पता लग जाए यहाँ मुर्दे फूकते थे, यहाँ मुर्दे जलते थे, ये मूर्त घाट है, ये शमशान भूमि है, आप जल्दी से प्लॉट खरीदोगे वहाँ? जब हम इंसान उस भूमि में प्लॉट नहीं खरीदेंगे तो उस स्थान पर हम कैसे भगवान का मंदिर बना सकते हैं? घर के मंदिर की बात। इसलिए ध्यान रखें, वहाँ अन्नपूर्णा का वास ना कराएं। वास्तु बहुत जटिल प्रक्रिया है और वास्तु बहुत शानदार और आसान प्रक्रिया है अगर तरीके से की जाए। आपके घर का यदि कोई कोना कटा है, दुर्घटनाएं ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा होती हैं। कहने का भाव, बहुत सारी चीज़ें तो मैं आपको समय समय पे बताता ही रहता हूँ, और वास्तु टिप्स से संबंधित मेरे बहुत सारे अंक हैं। अब आप सोच रहे होंगे इस अंक में मैंने उपाय तो बताया नहीं। उपाय इसलिए नहीं क्योंकि कहाँ से आपके घर का वास्तु ख़राब है, उस हिसाब से उपाय होते हैं, समझे। और कुछ मैंने साधारण घर में क्या वास्तु किया जाए, उसके मैंने अनेकों प्रोग्राम बनाए। आप मेरे वो सारे प्रोग्राम देखिए, उसमें से उपाय नोट कीजिए, और जितनी आप घर के अंदर से वास्तु का सुधार कर सकते हैं उन कार्यक्रमों को देख करके आप कर लीजिए। आज का मेरा यही सब्जेक्ट था कि कई बार हम भवन बनाते हैं या बना बनाया ले लेते हैं, या किसी फ्लैट में हम चले जाते हैं, किसी भवन में चले जाते हैं, हमारी शांति छिन जाती है, हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है। तो वहाँ हम कई बार अपनी कुंडलियाँ बहुत ज़्यादा दिखाते हैं या अपने हाथ की रेखाएँ दिखाते हैं। तो हाथ की रेखाएँ दिखाकर भी कुछ नहीं होता, कई बार कुंडली दिखाकर भी कुछ नहीं होता, बात टस से मस नहीं होती। तो हो सकता है मे भी तीसरी बात, आपके घर का वास्तु अच्छा ना हो। तो आप किसी मर्मज्ञ से मिलें और इस दुविधा से बाहर निकलें। आइए दर्शकों, समय हो चला है आज की ध्यानमाला से जुड़ने का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंवासनं। बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम्, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए साधारण रूप से आंखें खोलें। अब देखिएगा, कहीं न कहीं जीवन में हर चीज़ अपनी जगह महत्वपूर्ण होती है। चाहे आपका वास्तु हो, ज्योतिष हो, कोई भी चीज़ हो, अपनी जगह उसका एक विशेष महत्व होता है। वो बात अलग है कि हमें उसकी महत्ता नहीं पता हो, वो बात अलग है। हमें उसके उपाय ना आते हों, लेकिन बहुत सारी चीज़ें संसार में भी ऐसी हैं जो हम बहुत लोगों से अपरिचित हैं। कई बार किसी व्यक्ति से मिलकर के कुछ चीज़ें हम पहली बार जानते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है? अरे आपने तो बहुत बढ़िया बता दिया, हमारी तो ज़िंदगी अच्छी हो गई, हमारा तो ये काम अच्छा हो गया। तो बहुत सब्जेक्ट ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसे ज्ञान हैं कि जो अभी हमसे अछूता है। ऐसे ही देखते रहिए, कुछ ना कुछ आपके संग चर्चा होती रहेगी। और नवरात्र आने को हैं। नवरात्रों में श्री यंत्र, सूर्य यंत्र और अंबिका यंत्र, विशेष प्रकार के यंत्रों की रचना का निर्माण नवरात्रों में हमारे ब्राह्मणों के द्वारा हो रहा है। और आप यदि चाहते हैं कि इस नवरात्र में हम अपने लिए यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करवाएं, तो आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे यंत्र जो भी हम निर्माण करते हैं, सोने चांदी पर नहीं करते हैं, क्योंकि वो लाखों में खर्चा चला जाता है। भोजपत्र के ऊपर किया जाता है। भोजपत्र सैकड़ों वर्षों तक खराब नहीं होता है जब उसको फ्रेम कर दिया जाता है। शुद्ध तरीके से भोजपत्र के ऊपर यंत्र बनाए जाते हैं। और जो मुख्य बात है, ये यंत्र वही अपने लिए रजिस्टर्ड कराए, बुक कराए, जो इन यंत्रों की साधना कर सकता है। कदापि ये ना समझें कि यंत्र आपके घर में आ गया और कल्याण हो गया। इस प्रकार की बातें हम नहीं कह सकते। हम किसी चीज़ को जब तक उसकी बैटरी चार्ज नहीं करेंगे, मोबाइल दुकान से लाए, एक बार बैटरी चार्ज मिली, उसके बाद तो खुद करनी पड़ती है ना। ऐसे ही यंत्र होते हैं। एक बार आपको कोई प्राण प्रतिष्ठा करके दे देता है, लेकिन उसको समय समय पर चैतन्य करना पड़ता है। उसकी विधि क्या है, कौन से उसके सामने मंत्र पढ़े जाते हैं, क्या स्तोत्र पढ़ा जाता है, वो हम सारी किताब उसके साथ लिख करके भेजते हैं। कोई भी किताब घर में रखी है और उसको पढ़ोगे नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए इन यंत्रों का निर्माण बहुत अद्भुत है, और वही इन्हें प्राप्त करें जो उनको लेकर के कुछ सेवा करना चाहते हैं, यंत्रों की, भगवान की साधना करना चाहते हैं, वही यंत्रों को मंगाएं। अन्यथा किसी भी रूप में आपको कोई यंत्र फ़ायदा नहीं दे सकता दुनिया का, जब तक कि आप उसके सामने उसकी बैठ करके साधना नहीं करोगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। आपने कहा कि शरीर में कोई परेशानी हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। इसके बाद मैंने उसका जप शुरू किया और धीरे धीरे मेरे को अच्छा लगने लगा। और मैंने कहा कि अब पंडित जी से कैसे जुड़ूं, क्या जुड़ूं, तो मैंने कहा कैसे करूं। मैं बोली ईश्वर अगर सही है, माँ भगवती की मेरे पर कृपा है, तो ज़रूर मेरा कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे को ईश्वर की कृपा से आपका साथ मिला, और मेरे अंदर की श्रद्धा थी जो मैं आपसे जुड़ी सनातन धर्म के प्रति। और हमने जहाँ जन्म लिया है उस धरती के ऋण को हमको अदा करना है, इसलिए आपके चरणों में मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।